हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे CCSU बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, यानी कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। पेपर का नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। पेपर का जो कोड है वो है E301 CC5, जो भी आप समझे, या फिर आप इसे कोर्स 9 भी कह सकते हैं। 2021-23 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप PDF से जो है क्वेश्चन पेपर को देखकर समझ पाएं कि सवाल किस तरह से एग्जाम में बनते हैं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आपकी तैयारी ठीक ढंग से हो। देखिए, सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके हुए। ऐसे सवाल जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, हाल के सालों में सवाल जिस तरह से पूछे गए हैं उसका ध्यान रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या टॉपिक है, उसको ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आपको MCQ भी देखने को मिलेगा। छोटे छोटे MCQ, ट्रू फॉल्स वगैरह जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम उसी को करा देते हैं आपके लिए, ताकि आप जो है चीज़ों को ठीक ढंग से कर पाएँ और आपका जो है काम बेहतर ढंग से बन जाए। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले उधर ही चलेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए मैं तैयार कर दूंगा, ताकि आप जो है जितना भी MCQ हो, कम से कम वो 8 नंबर वाला सेक्शन आपका बेहतर ढंग से जा सके और एग्जाम में आप जो है फुल एंड फुल जो है आप स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल MCQ में जो है पूछा गया था। यहाँ से आप देख लो, सबसे पहले ब्लर है थोड़ा सा पिक्चर, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। 8 सवाल आपसे जो है यहाँ पर पूछ लिया जाता है और 8 नंबर ही आपको मिलता है। ठीक है, पहला सवाल, इंक्लूसिव स्कूल हेल्प्स इन डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ, यानी कि समावेशी इस विद्यालय में किन भावनाओं को विकसित किया जाता है? प्रेम का, सिंपैथी का, सहयोग का, या फिर सभी? लव, सिंपैथी, कॉपरेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो देखिए, लव भी अच्छी बात है, बच्चे के बीच में प्रेम उत्पन्न होगा तभी बच्चा जो है ठीक से पढ़ पाएगा। सिंपैथी यानी कि सहानुभूति, एक दूसरे के दर्द को वो समझ सके, दर्द को समझ ना सके तो कम से कम बांटने की इच्छा उसके अंदर हो। सहयोग की भावना हो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल, इंस्टीट्यूट फॉर द नेशनल ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड इन, यानी कि राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्थान आपको कहां पर देखने को मिलेगा? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, या फिर दिल्ली? तो इसका आंसर देखिए कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। कोलकाता में ही ये सिचुएटेड है, यानी कि कलकत्ता में स्थित है। PIED का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, तो PID का नाम होता है प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। फिर से बता रहा हूँ, सुनिएगा, प्रोजेक्ट। तो देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट है और यहाँ भी नहीं है, तो ये अब बचा 3 ऑप्शन। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड, यहाँ पे देखो इम्प्लीमेंटेड है, इंटीग्रेटेड है, 2 ऑप्शन कट गया। आगे देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है? एजुकेशन फॉर द डिसेबल, एजुकेशन फॉर द ड्राफ्ट है, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे डिसेबल्ड है, यहाँ पे है द डिसेबल्ड। ठीक है, फॉर द डिसेबल, यहाँ पे है द डिसेबल, तो यहाँ पे फॉर द डिसेबल जो है आपका क्या होगा? प्रोजेक्ट जो है आपका इंटीग्रेटेड फॉर द डिसेबल आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। प्रोजेक्ट जो है, एक सेकंड, यहाँ इंप्लीमेंटेड है तो ये नहीं होगा, ये आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, यानी कि नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। बहुत ही ब्लर है, बट मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनना। ब्रेल लिपि के जनक लुईस थे, सत्य या असत्य? तो देखिए, ये जो है सच बात है, यानी कि ट्रू है, यानी कि जो ब्रेल लिपि है उनके किसके द्वारा खोज की गई है? लुई ब्रेल के द्वारा। अगला सवाल, हेरिडिटी इज द मेन कॉज ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी कि वंशानुक्रम अधिगम असमर्थता का जो है मुख्य कारण है। ये सवाल आपसे पूछा गया, तो देखिए बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पिताजी में कुछ प्रॉब्लम है तो आपके अंदर भी वो जो है बायोलॉजिकली ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, तो सत्य है ये। अगला है, डिस्ग्राफिया इज एसोसिएटेड विथ राइटिंग, बिल्कुल, ग्राफिया यानी कि लिखने की बात, यानी कि ये ट्रू हो जाएगा, यानी कि डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित है, सत्य। अब पूछा गया कि IQ का फॉर्मूला बताइए, तो IQ का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100, यानी कि आपका ये ट्रू है। मानसिक आयु
डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु इंटू 100। सवाल नंबर 9, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज इज सिचुएटेड इन दिल्ली। लोकोमोटर विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान दिल्ली में स्थित है। ये बात सच है अथवा नहीं, तो ये गलत बात है भाई। क्यों? क्योंकि ये कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन आपका जो है ट्रू नहीं बल्कि फॉल्स हो जाएगा। ASD का जो पूरा नाम है वो है ऑटिज्म सेंसरी डिसऑर्डर। ये सच बात है अथवा नहीं, तो इसका गलत, ये आंसर जो है वो गलत है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम होगा यहाँ पर, तो ये सेंसरी नहीं बल्कि स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका जो है ये क्या है? फॉल्स है। आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाइड द हियरिंग लॉस यूनिट एंड हियरिंग इंटेंसिटी। तो देखिए हियरिंग इंटेंसिटी वगैरह जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? WHO जो है इसको रेगुलेट करता है। ऑप्शन आपका 2 सही जवाब हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये था आपका सारा MCQ। अब हम लोग सीधे जो है बड़े सवालों से शुरुआत करेंगे। सेक्शन A से शुरुआत करेंगे। 8 या 24 नंबर 83 या 24 स्कोर आप कर सकते हैं। सवाल देखिए क्या है पहला, What do you understand by integrated education? Describe the objectives and characteristics of integrated education. एकीकृत शिक्षा से आप क्या समझते हैं? एकीकृत शिक्षा के उद्देश्यों और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। What do you understand by inclusive education? Write the need, importance and education provision for inclusive education. समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, महत्व एवं शैक्षिक प्रावधानों को लिखिए। सवाल नंबर 2, What do you understand by special education? Describe the types of exceptional children. विशिष्ट शिक्षा से आप क्या समझते हैं? विशिष्ट बालकों के प्रकार का वर्णन कीजिए। अगला सवाल, What do you understand by inclusive school? Describe the main characteristics of an ideal इंक्लूसिव स्कूल। समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? एक आदर्श, आइडियल यहाँ पे होना चाहिए था, इडल इन्होंने लिखा है। समावेशी शिक्षा की विद्यालय की वर्णन करिए। सवाल नंबर 3, वाई गाइडेंस इन काउंसलिंग इज नेसेसरी फॉर द इंक्लूसिव टीचर डिस्कस। यानी कि एक समावेशी स्कूल के लिए मार्गदर्शन एवं परामर्श क्यों आवश्यक है, इसकी विवेचना करें। अगला सवाल, डिस्कस द रिहेबिलिटेशन काउंसिल इंडिया एक्ट 1992। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 की विस्तृत विवेचना करें। सेक्शन B की बात करेंगे। 4 सवालों का जवाब देना है। 4 दूनी 8 नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय RCI एक्ट? RCI एक्ट से आपका क्या अभिप्राय है? एक्सप्लेन द कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शन फॉर इंक्लूजन। समावेशन के लिए सहयोगी निर्देशों की व्याख्या कीजिए। अगला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेब बेस्ड लर्निंग? यानी कि वेब आधारित अधिगम से आप क्या समझते हैं? 7वां सवाल, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ इंक्लूसिव टीचर? एक समावेशी शिक्षक के गुण क्या क्या होने चाहिए, बताएं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ टीचर इन शॉपिंग इंक्लूसिव क्लासरूम। समावेशी कक्ष को आकार देने में शिक्षक की भूमिका की वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल इन मॉडर्न टाइम्स। आधुनिक समय में समावेशी विद्यालय की भूमिका का वर्णन करें। अगला सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। मार्गदर्शन और परामर्श के बीच के अंतर को बताएं। आखिरी सवाल है, एक्सप्लेन द नीड्स एंड काउंसलिंग एट स्कूल लेवल। विद्यालय स्तर पर परामर्श की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। तो ये था आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का पेपर चाहिए CCU का, तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।